नमस्कार। राधे राधे जी। राधा को 100 बरस क्यों नहीं भगवान कृष्ण मिले? क्या? राधा रानी को भगवान कृष्ण 100 बरस क्यों नहीं मिले? 100 क्या मैया? 100 बरस राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि शाप था। हाँ, वो क्या था? राधा रानी के भाई का शाप था कि 100 वर्षों का आपका वियोग होगा, इसलिए। किस लिए शाप था? क्योंकि राधा रानी श्याम सुंदर से उनके भैया को मिलने नहीं दे रही थी। एक बार उन्होंने रोक दिया श्री दामा जी को, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम प्रभु से मिलने के लिए रोक रही हो, जाओ हम भी शाप देते, तुम्हारा वियोग हो जाएगा। सीता का जन्म कैसा है? बहुत अलग अलग सुनते हैं। अलग अलग कल्पों की कथा है। तो किसी कल्प में इस तरह से जन्म हुआ, किसी तरह से उस जन्म कल्प में उस तरह से। अभी जो हम कल्प की कथा जो जानते हैं वो ये कि राजा जनक के यहाँ सोने के हल को जब जनक जी ने चलाया तो सीता जी प्रकट हो गईं। कहा जाता है कि रावण बहुत सारे संतों को मार कर उनके रक्त को इकट्ठा किया और उस रक्त के घड़े को रावण ने जाकर जनक जी के नगर में गाड़ दिया, खेत में, ताकि संतों के शाप के कारण जनक नष्ट हो जाएं। पर उसका पालन पोषण चूंकि संतों का तेज था तो पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया और एक कन्या के रूप में वह रक्त परिणित हो गया और वही कन्या सीता कहलाई। इस बाबतीत मैंने सुना है कि मुझे सुना ही है कि मंदोदरी ने वो घट पी लिया। हाँ, ये भी है कि मंदोदरी ने वो घड़ा का रक्त पी लिया। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि अच्छा, मंदोदरी को पता लगा कि मैं तो गर्भवती हो गई वो रक्त पीने से। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि आप जरा गर्जना करो। तो जब रावण गर्जना करता था तो नारियों का गर्भ गिर जाता था। तो मंदोदरी का गर्भ गिरा, अपने गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और वो घड़ा ले जाके राजा जनक के यहाँ रावण ने गाड़ दिया। ये कथाएं तो हैं पर ये दंत कथाएं हैं। और एक प्रश्न है, वैजयंती माला को क्या बोलते हैं? समझते जैसे तुलसी माला बोलते हैं, उसका नाम वैजंती का एक दाना होता है जंगल में, उसकी माला को वैजंती, उसका नाम ही वैजंती है, वैजंती माला। उसका संबंध भागवत से कोई नहीं है? नहीं, भगवान कृष्ण से है ना। भगवान जंगल में जाते थे तो जंगल के नेचुरल पुष्पों का ही श्रृंगार करते थे। तो वो जंगल में होता है दाना, तो उसी की माला बना के भगवान ज़्यादा धारण करते थे, क्योंकि उस समय जंगल में भगवान खेलते थे। तो जंगल के ही पुष्पों का, दानों का श्रृंगार करते थे। तो वैजयंती की माला वही है। वैजयंती माला का मैंने जब सुना है तो अर्जुन और जयद्रथ ये दोनों में जब लड़ाई हो गई अभिमन्यु के पीछे, वो उन्होंने एक अस्त्र मार दिया अर्जुन को और भगवान को लगा कि ये अस्त्र निश्चित अर्जुन को लगेगा और वो हो जाएगा, इसलिए रथ में बैठे ही वो ऐसे हो गई है। और वो तो जो अस्त्र था वो शंकर भगवान कृष्ण के पास आ गया और अस्त्र न लगाते ही उसकी माला बनकर श्री कृष्ण के गले में गई। ऐसा वो तो जब अर्जुन को कर्ण ने, और उसने जो आपने बताया, कई बार भगवान ने अर्जुन की रक्षा की, कई बार बाण माला बन के गले में चले गए, ये तो है। परंतु जो वैजंती का दाना जंगल में पाया जाता है उसको ही वैजंती कहते हैं। बाकी तो ये पुष्प बन कर के, हार बन के, माला और वो शस्त्र अस्त्र गले में चले गए तो ठीक बात है। कहते हैं ना, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। ऐसे। और पैर क्यों छूते नहीं हैं? आप जैसे लोगों के पैर छूते नहीं, इसका कारण क्या है? कौन?
सामान्य ऐसे बोलते हैं कि भगवान के पैर छुओ, और कोई कोई संत पैर छुए तो नहीं। ऐसा है, देखो पैर केवल भगवान के छूने चाहिए और माता पिता के। माता पिता, पत्नी पति के पांव छुए, पति के, माता पिता के और भगवान के, इतनों के ही पैर छूने चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। पर आजकल किस किस को समझाएं, सब स्पर्श करना चाहते हैं, सब पांव छूना चाहते हैं। पांव केवल माता पिता के छूने चाहिए, पति के छूने चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सबको दूर से प्रणाम करना चाहिए।